सुप्रभात बच्चों। कक्षा षष्ठम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ है बाल गीतम। प्रस्तुत पाठ गेय है। गेय माने गाने लायक या गाने योग्य है। हम स्वाभिमानी बने, स्वयं भी प्रसन्न रहे और संसार में भी प्रसन्नता फैलाए। दीन दुखियों और अनाथों का सहारा बने, यही इस गीत का भाव है। आइए इसे स्वर और लय के साथ गाएं। माँ गुरु दर्पम माँ गुरु गर्वम माँ भवमानी माँ नय सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भवलो मोदय लोकम। अब इसके अर्थ देखेंगे। माँ माने होता है मत, गुरु माने करो, दर्पम माने घमंड, फिर आया है माँ गुरु गर्वम। तो ये शब्द बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो सरल लगेगा आप लोग को। माँ माने मत, गुरु माने करो, गर्वम माने गर्व। अब हम आते हैं माँ गुरु दर्पम। इसके पहले एक शब्द और आया है कि हम स्वाभिमानी बने, है ना। तो हम सबसे पहले समझेंगे स्वाभिमानी माने क्या होता है। बोलते ना कि हमें स्वाभिमान है, इंसान में स्वाभिमान होना चाहिए। तो स्वाभिमान का मतलब होता है अपनी गरिमा को बनाए रखना, अपना जो महत्व है उसको बनाए रखना। किसी से भले ही हमें सम्मान मान न मिले, लेकिन कोई हमारा अपमान भी न करे, यही स्वाभिमान है ना। कई शब्द ऐसे होते हैं बच्चों कि जिसे हम आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन अगर उसको विस्तृत करने बोले, एक्सप्लेन करने बोले तो थोड़ा कठिनाई होता है। अर्थ हम जानते हैं लेकिन उसे विस्तृत नहीं कर पाते। तो स्वाभिमानी माने समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे घमंड। घमंड मत करो। घमंड क्या होता है कि जब मैं की भावना आ जाए, जहाँ पर अहम माने मैं की भावना आ जाए, वहाँ पर घमंड होता है। घमंड से क्या होता है, जिस इंसान को अपने पैसे पे, रूप पे, अपने ऐश्वर्य पे, अपने धन, सब चीज पे घमंड हो गया जरूरत से ज्यादा, तो क्या होता है, वो कितनी भी गलतियां करती है, उसकी गलतियां सारे लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसको बस अपनी गलती दिखाई नहीं देती। जैसे एक वजनदार पत्थर होता है ना। पत्थर को घमंड होता है अपने वजूद पे, लेकिन उसी पत्थर को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या होता है, वजन के कारण क्या होता है, डूब जाता है ना। तो घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से सब बेकार हो जाते हैं। अब है माँ गुरु गर्वम। गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व शब्द आप लोग सुनते हैं, तो गर्व करना चाहिए, पर कहाँ पर और कहाँ पर नहीं। जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, पढ़ाई में भी अच्छा, देश में कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसके माता पिता को उस पर गर्व होता है कि मुझे अपने बच्चे पर गर्व है, वो इतना कर। लेकिन ये गर्व है, ये आगे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसमें अहम आ जाता है ना। अहम माने मैं आ जाता है, तो वहाँ पर वो फिर सब खराब हो जाता है। तो हमें गर्व करना चाहिए किस पे, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, है ना। हम बोले अपनी जवानी पर, अपने धन दौलत पर गर्व करें, तो सब क्या है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो उस पर गर्व हमको नहीं करना चाहिए, है ना। जवानी है तो बुढ़ापा तो निश्चित है सभी का, तो गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व करना चाहिए एक सीमा पर, इसकी भी एक मर्यादा होती है। फिर देखेंगे माँ भवमानी। मानी माने अभिमानी, माँ माने मत, भव माने बनो, अभिमानी मत बनो। अब आते हैं, अभिमानी शब्द सभी सुने हैं, लेकिन अभिमानी माने क्या होता है। तो अभिमानी का मतलब होता है, ये सिर्फ अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। मतलब अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। हम में जितनी योग्यता है ना, हम उससे कहीं ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अभिमानी। हम अपने धर्म पे, अपने ऐश्वर्य पे, अपने धन दौलत पे, सब पे ज्यादा हमको गर्व होता है। और यही फिर देखिए क्या होता है, अभिमान में जरूरत से ज्यादा हो तो अभिमान में बदल जाता है। तो अपने सामने किसी को कुछ न समझना और अपने लिए बहुत ज्यादा सम्मान की चाह, ये क्या कहलाता है, अभिमानी होना कहलाता है। तो हमें ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। माने सर्वम। माने सम्मान करो, मान करो। सर्वम माने सभी का सम्मान करो। आप चाहे आप अपने स्कूल आते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, नगर में, समाज में, देश में, जितने भी हमारे
हैं, बड़े हैं तो उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, छोटे हैं तो स्नेह करना चाहिए, बराबर के हैं तो उन्हें प्यार देना चाहिए। तो जितने हमारे आसपास हैं सभी का हमको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम जितना सम्मान दूसरों को देंगे तो उतना सम्मान वो भी हमको भी देगा। हमको किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान करेंगे तो हम भी उस सम्मान के लायक बनेंगे, उनके प्यार के लायक बनेंगे, इसलिए कहा जा रहा है ना। तो फिर से देखें दो पंक्ति को, माँ गुरु दर्पम, घमंड नहीं करना चाहिए। माँ गुरु गर्वम, गर्व नहीं करना चाहिए। माँ भवमानी, अभिमानी मत बनो, है ना, अभिमानी मत बनो। माने सर्वम, और सभी का सम्मान करो, है ना। स्वाभिमानी में क्या होता है, हम में जितनी योग्यता है ना, हम उतनी ही चाहते हैं, और अभिमानी में जितनी योग्यता है उससे ज़्यादा हम सम्मान पाना चाहते हैं। आगे है माँ भज दैन्यम, माँ माने मत, भज माने स्मरण करो, दैन्यम माने दीनता, निर्धनता, गरीबी, है ना। तो गरीबी का स्मरण मत करो। क्या होता है, इसको दो अर्थ मिलेंगे हम, कि हमारा पिछला जीवन, हमारा जितना समय बीता है बहुत गरीबी में बीता है, अब हम उसको बार बार स्मरण करेंगे, याद करेंगे तो गलत है ना। हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे अच्छा कि जो पिछला बीत गया है, हम जितनी भी गरीबी में थे उसको भूल जाए और हम कुछ अच्छा काम करें जिससे हमें धन मिले, हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो हमको गरीबी का बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। फिर है माँ भज शोकम, शोकम माने दुख, दुख का स्मरण मत करो। होता है सबके जीवन में कुछ दुख और सुख लगे रहते हैं। कोई क्या होता है, किसी किसी को जीवन में बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, उनका पूरा जीवन, पिछला जीवन दुख में बीतता है, पर वर्तमान सुख में बीत रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना जो पिछला दुख का बीत चुका है ना, दुखी जीवन, उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसे जीवन को हम याद करेंगे तो हमको दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा यही होगा कि हम वर्तमान में जिए, हमारा जो वर्तमान सुखपूर्वक बीत रहा है ना, हम उस पर ध्यान दें और जो पिछला बीत गया है उसको हम भूल जाएं। तो इसलिए कह रहे हैं माँ भज दैन्यम, है ना, माँ भज दैन्यम, गरीबी को मत स्मरण करो। माँ भज शोकम, दुख को स्मरण मत करो। अगला है मुदित मनाभव मोदय लोकम। मुदित, मुदित माने होता है प्रसन्न, मना माने होता है मन, भव माने बनो, प्रसन्न मन बनो, प्रसन्न मन बनो। मोदय माने आनंदित करो, लोकम संसार को आनंदित करो। क्यों, जैसे हम प्रसन्न मन वाले हैं, है ना, हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमसे जितने भी मिलने आते हैं सब हमको देख के खुश हो जाते हैं और वो अपने जीवन का दुख भूल जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम दुखी मन वाले हैं, हमेशा दुख दुख की बातें करेंगे, तो कोई भी जो कोई हमसे मिलने आएगा वो क्या होगा कि हमसे मिलकर दुखी हो जाएगा और वो हमसे मिलने से बचना चाहेगा। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा अरे इससे जब भी मिलो तो ये दुख अपना दुखड़ा ही होते रहते हैं, ये दुखी रहते हैं, तो क्यों हम अपने मन को दुखी करें, तो इससे मिलना ही ना चाहें, तो हमसे वो मिलना ही नहीं चाहेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रसन्न मन होना चाहिए। और दूसरी बात बेटा कि अगर हम प्रसन्न मन रहेंगे तो हमारी आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी बीमारी है उसका जड़ क्या है, दुख, तनाव। तो इससे अच्छा होगा कि हम प्रसन्न मन रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो हम खुद अच्छे रहेंगे सबके लिए और अपने लिए भी अच्छे रहेंगे। और हम प्रसन्न मन रहेंगे तो हम कोई सा भी कार्य कर रहे हैं उसको मन लगा के करेंगे, है ना। अगर दुखी मन रहेंगे तो हमारा काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम प्रसन्न मन हैं तो हमारा सब काम में मन लगेगा और जिस भी काम को अगर हम मन लगा के करेंगे तो उस कार्य में हमको सफलता जरूर ही मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं कि मुदित मना हो, प्रसन्न मन रहो, प्रसन्न मन से सभी से मिलो और मोदय लोकम, संसार को क्या करो, आनंदित करो, है ना। हम अगर प्रसन्न मन रहेंगे तो जो भी हमसे मिलने आएगा वो हमसे मिलके खुश हो जाएगा, तो स्वाभाविक है वो खुशी खुशी आपसे मिलके जाएगा। तो इससे क्या है, हमारे आसपास के लोग भी क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि प्रसन्न मन बनो और संसार को आनंदित करो, खुश करो। तो बच्चों ये पहला 2 श्लोक है इस पाठ में। तो पहला बहुत ही सरल है, फिर से इसको रिपीट करेंगे। माँ गुरु दर्पम, घमंड मत करो। माँ गुरु गर्वम, गर्व मत करो। माँ भवमानी, अभिमान
स्वाभिमानी मत बनो, मानय सर्वम, सभी का सम्मान करो। माँ भज दैन्यम, गरीबी या निर्धनता का स्मरण मत करो। माँ भज शोकम, दुख का स्मरण मत करो, दुख को याद मत करो। मुदित मना भव, प्रसन्न मन बनो या रहो। और मोदय लोकम, संसार को आनंदित करो। तो बच्चों आप लोग जो ये संस्कृत में लिखा है ये पढ़ना भी आना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अगले टेस्ट में हम क्या करेंगे आप लोग को, है ना, पढ़ने के लिए देंगे, उस पर नंबर रखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, इस पाठ के शब्दार्थ लिख लेंगे। तो बच्चों अब अगली क्लास में